मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर सीटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज बीकानेर। आज हम एमएससी साइंस फिजिकल स्पेशल 9th पेपर में यूनिट 6 में ZDO and DGO के बारे में पढ़ेंगे। The cost of performing the HF calculation scale formally as the fourth power of the number of basis functions। यह फोर्थ मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आवश्यक 2 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल के नंबर से अराइज होता है। सेमी इंपेरिकल मेथड इन इंटीग्रल्स के नंबर को रिड्यूस करके कंप्यूटेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। यद्यपि लीनियर स्केलिंग मेथड और एब इनिशियो HF मेथड की स्केलिंग को V(n) तक रिड्यूस कर देते हैं। यह केवल लार्ज बेसिस सेट लिमिटिंग बिहेवियर है तथा एब इनिशियो मेथड के लिए सेमी इंपेरिकल मेथड की तुलना में सिग्निफिकेंटली लार्ज कंप्यूटेशनल मेथड रिक्वायर्ड है। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में फर्स्ट स्टेप ये है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना, 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस करके और न्यूक्लियाई एवं 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कंबाइंड रिपल्शन के मॉडल के द्वारा अकाउंट करना है। फर्दरमोर, ओनली a minimum basis set is used for the valence electron। इस प्रकार हाइड्रोजन केवल एक बेसिस फंक्शन रखता है तथा सभी एटम जो पीरियोडिक टेबल की सेकेंड और थर्ड रो में है 4 बेसिस फंक्शन रखते हैं, 1s तथा 1 सेट ऑफ p ऑर्बिटल जो px, py और pz हैं। सेमी इंपेरिकल मेथड की लार्ज मेजॉरिटी केवल s तथा p फंक्शन को यूज करती है तथा स्लैटर टाइप ऑर्बिटल्स के लिए बेसिस फंक्शन लिए जाते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेमी इंपेरिकल मेथड का सेंट्रल एजम्पशन जीरो डिफरेंशियल ओवरलैप ZDO है, अप्रॉक्सीमेशन जो बेसिस फंक्शन के सभी प्रोडक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सेम इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट व्हेन लोकेटेड ऑन डिफरेंट एटम डिनोटिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन सेंटर A as UA, it is customary to denote basis function with mu, lambda and sigma in semi-empirical theory, while we are using chi A, chi B, U, S for ab initio method। ZDO approximation में mu A 1 into mu B 1 is equal to 0 के correspond होता है। Note that it is the product of function on different atoms that is set equal to 0, not the integral over such a product। This has the following consequence। First, ओवरलैप मैट्रिक्स S यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल इन्वॉल्विंग 3 center, 2 from the basis function and 1 from the operator are set to 0। सभी 3 और 4 center 2 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल जो कि 4 the most numerous of the 2 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल्स हैं, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। इन अप्रॉक्सीमेशन के लिए कंपनसेट करने के लिए रिमेनिंग इंटीग्रल्स आर मेड इनटू पैरामीटर तथा उनकी वैल्यू कैलकुलेशन या एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पर असाइन की जाती है।
एग्जैक्टली कितने इंटीग्रल नेगलेक्ट होते हैं तथा किस प्रकार पैरामीटराइजेशन किए जाते हैं, यह वेरियस सेमी इंटीग्रल मेथड को डिफाइन करता है। We know that P gamma S is equal to summation from 1 to occupied molecular orbital is equal to P gaia J P lambda J, यहाँ पे O डबल C ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करता है। इस इक्वेशन को सेमी इंपेरिकल लेबल के साथ रीराइट करने पर पोप मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए निम्न एक्सप्रेशन प्राप्त होते हैं, वेयर ए 2 सिग्मा इंटीग्रल इज अवेलेबल एज, जो कि इक्वेशन 3.80 में डिनोट किए गए हैं। 1 and 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट्स के लिए अप्रोक्सीमेशन ND0, INDO तथा CNDO द्वारा किए जाते हैं। नेगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप। सेमी इंपेरिकल मेथड में हम इंटीग्रल्स को पैरामीटराइज या नेगलेक्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो तथा जो हमको रिजल्ट मिले वो एक्सपेरिमेंटल डाटा में फिट है। SPH कैलकुलेशन का कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन J and K इंटीग्रल्स का इवैल्यूएशन है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन मेथड इन इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के टाइम को शॉर्ट करने का एम्फेसिस दे देते हैं। इन सिंप्लिफिकेशन को समझने के लिए ये इंटीग्रल्स को एग्जामिन करते हैं, लेकिन नाउ इंक्लूड द फैक्ट दैट our molecular orbitals are modified as linear combination of atomic orbitals giving integrals with the form of equation 1. इक्वेशन 1 जो है वो molecular orbital का linear combination of atomic orbitals रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम इस इंटीग्रल में समेशन लिखें तथा टर्म को मल्टीप्लाई करें तो इन इंटीग्रल्स का सम जनरेट होगा, जो इक्वेशन 2 द्वारा दिखाया गया है। यहाँ सबस्क्रिप्ट A, B, D तथा E मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियली डिफरेंट एटम पर पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए स्टैंड करते हैं। जितने अधिक सबस्क्रिप्ट होंगे उतने ही बेसिस सेट एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तथा इन इंटीग्रल्स की ज़्यादा संख्या होगी। यही सेम सिचुएशन के इंटीग्रल्स के लिए है। दी एब्रिविएट द नोटेशन फॉर दी J and K इंटीग्रल्स एज फॉलो, जो इक्वेशन 3 द्वारा यहाँ दिखाई जा रही है। फाई ए फाई बी डी जेड डिफरेंशियल ओवर कहलाता है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल ओवरलैप इंटीग्रल कहलाती है। नेगलेक्ट ऑफ डिफरेंशियल ओवरलैप मेथड के लिए these integrals are assumed to be 0 unless A is equal to B and B is equal to C. यह इंटीग्रल्स की संख्या को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। रिमेनिंग इंटीग्रल्स को डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, बल्कि ये पैरामीटराइज होते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंटल डाटा में फिट होते हैं। Generally, such method incorporates the following features for ab initio method: LCAO molecular orbital, SPH single scatter determinant, STO and एक बैलेंस बेसिस सेट। इस मेथड में हम GTO गॉस टाइप ऑफ ऑर्बिटल की जगह STO फ्लैटो टाइप ऑफ ऑर्बिटल का यूज करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल्स या तो नेगलेक्ट या पैरामीटराइज होते हैं। साथ में जब ऑर्बिटल्स को
नॉर्मलाइज करते हैं तो ओवरलैप नेगलेक्ट किया जाता है।